हेलो 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 एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने जीके इन्फिनिटी के यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। यूनिक इन व्हाट सेंस कि ये ना सिर्फ एस्पिरेंट्स बल्कि लॉ स्टूडेंट्स जो कि अपने कॉलेज में बैठे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अब यहाँ पर हम क्या लेकर आए हैं टेक्निकली आपके लिए, जो आपके क्वेश्चंस रहते थे हमसे हमेशा। ठीक, क्या चीज के सर हमें लैपटॉप लेना है, टैबलेट ले लें तो काम चलेगा क्या, मोबाइल से क्या लॉ पूरा हम पढ़ सकते हैं क्या, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कौन सा लैपटॉप अच्छा है, क्या अच्छा है। तो यहाँ पर आज हम प्रॉपर एक लिस्ट लेकर आए हैं आपके लिए, हमारी पूरी टीम जीके इन्फिनिटी की। ये लिस्ट में क्या है, इस लिस्ट में हर बजट के हिसाब से लैपटॉप्स को हमने सेग्रीगेट करा है। हमने निकाल कर पूरे मार्केट में से जो सबसे बेस्ट चीज आपके लिए आज की तारीख में अवेलेबल है वो सारी की सारी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। अब ये वीडियो में जो लैपटॉप है उनको हमने किस चीज के तरीके से डिवाइड करा है, बेसिकली मतलब क्या सोचकर हमने लैपटॉप के लिए लेकर आए। और ये लैपटॉप हम ऐसे इन जनरल जो यूट्यूब पर बाकी वीडियोस डले हुए हैं उसके हिसाब से आपको क्यों नहीं देखने चाहिए। सबसे पहली चीज ये, क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर मैं अज्यूम करके चलूं कि आप अपने लॉ ही पूरा करना चाहते हो, आप उसके साथ कोई गेमिंग वगैरह पार्ट टाइम ज्यादा नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, एज इन पार्ट टाइम मतलब फुल टाइम गेमिंग अगर आपको नहीं करनी है, ठीक, तो अगर आपको फुल टाइम गेमर नहीं बनना है, आपको ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस नहीं देखने, सिर्फ आपको लॉ स्टूडेंट ही रहना है, उसके बाद आप लॉ ग्रेजुएट बनोगे, उसके बाद आप किसी कंपनी में जाओगे, तो एक तो पहली बात तो लॉन्ग लास्टिंग को लैपटॉप होना चाहिए। हमने सबसे पहली क्राइटेरिया ये चूज करी है। और भी हमने क्या क्या क्राइटेरिया चूज करें एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक, तो की क्राइटेरिया, क्योंकि आपको पूरे टाइम क्लासेस में रहना है, अगर लैपटॉप आपके सामने खुला भी रहा और आप उसके बाद अगर लाइब्रेरी में पढ़ने भी जाते हो तो 8+ आवर्स की बैटरी लाइफ आपके लैपटॉप की होनी चाहिए। दूसरा कि वो लैपटॉप पोर्टेबल होना चाहिए। अब लॉ स्कूल्स में क्या होता है कि बैग में लेकर इधर से उधर बहुत करना पड़ता है हमको, तो क्या वो लैपटॉप इतना पोर्टेबल है, तो हमने उसकी भी लिस्ट बनाई है। कीबोर्ड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको लंबा लंबा उस पर कहीं कुछ ड्राफ्टिंग करनी है, कुछ मेमोरियल लिखना है, कुछ आपको डेली बेसिस पर ही मान लो प्रोजेक्ट बनाने, तो कीबोर्ड की क्वालिटी मतलब टाइपिंग में इजी होना चाहिए, ज्यादा खटपट नहीं करे वो। और दूसरी चीज कि आपको हाथ आपके ज्यादा ना थके, ये कुछ उसमें क्राइटेरिया चूज किया गया है। जो फोर्थ है, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी, कि इसमें एमएस ऑफिस चल जाना चाहिए सबसे पहली चीज, पीडीएफ के सारे टूल्स चल जाने चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आपको कहीं मीटिंग लेनी है, कुछ लेनी है, तो ये सब बहुत अच्छे से होना चाहिए। मतलब इसका वेबकैम अच्छा होना चाहिए, इसमें ये सारे जो बाकी सॉफ्टवेयर्स मैंने बताए हैं इसको सपोर्ट करने के लिए इसमें प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, ये सारा मैंने चूज करा है। उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विस, अगर आपको बाय चांस कोई ऐसे सिटी में कॉलेज मिलता है जो कि टियर 1 नहीं है, तो क्या इसके वहां पर सर्विस सेंटर है, क्या आपको वहां पर ऐसी सर्विसेज मिलेंगी जो इस लैपटॉप में आपको प्रोवाइड हो रही हैं। मतलब अगर कल को मान लो कुछ गलत हो जाता है आपके लैपटॉप में, कुछ आपका आइटम खराब हो रहा है या फिर जरा सा भी कुछ है, आपको कहीं स्टोर पे विजिट करने की जरूरत अगर पड़ी, तो क्या वो शहर में आपको मिल जाएगा। तो देखते हैं एक बार। अब प्राइस कैटेगरी मैंने क्या क्या बनाई हुई है यहाँ पर। सबसे पहले अंडर 30,000 बेस्ट बजट पिक, ठीक है, अगर आपका बजट 30,000 है तो आपके लिए एक कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 इज कि 30 से 40 के बीच में एंट्री लेवल परफॉर्मेंस लैपटॉप्स यहाँ पर आते हैं। उसके बाद 40 से 50,000 मिड रेंज वर्क हॉर्सेज यहाँ पर आते हैं। ठीक, मिड रेंज में ठीक ठाक अच्छे खासे लैपटॉप आपको मिल जाते हैं 40 से 50 के बीच में। ठीक, 50 से 70 जो है प्रीमियम पोर्टेबिलिटी, दिस वुड बी द रिकमेंडेड कैटेगरी जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें वैल्यू फॉर मनी भी आ जाते हैं लैपटॉप्स और अच्छे लैपटॉप्स भी आ जाते हैं जो कि अच्छा खासा ठीक ठाक चल जाते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट तो फिर ऑब्वियसली 75,000 के आप ऊपर जाते हो तो प्रीमियम चीज आपको मिलेगी मिलेगी, और बहुत ही ज्यादा लंबी चलने वाली चीज आपको मिलती है। ठीक, इसमें आपके मैं वो वाले क्वेश्चन भी आंसर करूंगा कि हमें मैकबुक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और अब सबसे पहला, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, वो क्या है। सबसे पहला, आपको अगर आपका मैं डाउट खत्म ही कर दूं पूरा आज के इस वीडियो में चालू करने से पहले, लैपटॉप बताने से पहले, क्या हम टैबलेट ले लें तो चलेगा? बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी टैबलेट की। सबसे बकवास गैजेट जो कि आपको बेचा जाता है एज अ स्टूडेंट वो है एक टैबलेट। टैबलेट आर ओनली फॉर द स्पेसिफिक यूजेस वाले लोग। मैं बहुत अच्छे से आपको आज एक चीज क्लियर कर दूं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, कुछ आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग है, आप पढ़ाते हो किसी को, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं, ठीक, तो मैं मेरा क्या रहता है कि मैं प्रॉपर पढ़ाता हूं बच्चों को, मुझे टैबलेट की जरूरत पड़ती है। ठीक,
अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर होता तो मुझे टैबलेट की जरूरत पड़ती, ठीक। उसके अलावा आपको कहीं टैबलेट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, ठीक। तो आपको टैबलेट लेने का कोई सेंस नहीं बनता, वो यूजलेस डिवाइस है, ना उससे फोन जैसी चीजें हो पाती हैं, ना उससे लैपटॉप जैसी चीजें हो पाती हैं, ठीक है। पूरी तरीके से आपको फोन को भी रिप्लेस नहीं करता, वो पूरी तरीके से आपके लैपटॉप को भी रिप्लेस नहीं करता, ठीक। उसके साथ आप माउस अलग से खरीदो, फिर वायरलेस कीबोर्ड अलग से, भाई लैपटॉप ही खरीद लेना यार, इतने में टैबलेट कौन से सस्ते आते हैं, ठीक। तो वही बात है। तो हम सिंपली क्या, फोन को फोन जैसे यूज करेंगे, और प्रोफेशनल काम के यूसेज के लिए आई एम सजेस्टिंग लैपटॉप्स, वो ले लो। बीच वाले बंदर की चीज में फंसने का कोई सेंस है नहीं, ठीक। अब चलते हैं अंडर 30 के दो लैपटॉप्स में आपके लिए चूज करके लेके आया हूं। एक है एसर का एस्पायर 3, दूसरा है लेनोवो का आइडिया पैड स्लिम 1, ठीक। अब मैं अगर एसर और लेनोवो की बात करूं, एसर एंड लेनोवो, ये दो ब्रांड्स जो है, ये दो ब्रांड्स बजट में बहुत अच्छे लैपटॉप देते हैं, बट इनकी सबसे बड़ी डाउन साइड क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, ठीक। तो आपको अगर ऐसा है कि कम पैसा खर्च करना है, मतलब आप 30 से 40,000 अगर स्पेंड करना सोच रहे हो, और ऐसा सोच रहे हो कि मैं 3 साल बाद बदल के वापस से 30-40 हजार का कोई ले लूंगा, यू कैन गो फॉर इट, ठीक। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 60,000 एक बार में ही लगा देता हूँ और 5 साल अच्छी लंबी चलने वाली चीज ले लूँ, या फिर 6 साल की चीज ले लूँ, तो वो अलग फिर कैटेगरी, ठीक। तो फिलहाल हम सबसे पहले चलते हैं। तो सबसे पहला लैपटॉप आपको एसर इंस्पायर 3 दिख रहा है यहाँ पर, इस पे सेलेरॉन का प्रोसेसर है, आप सारे स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं, ठीक। सारा इसके प्रोज पढ़ देता हूं मैं। लाइट वेट है, फास्ट स्टोरेज है, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है। कॉन्स क्या है कि ये एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है, जो सेलेरॉन प्रोसेसर होता है ये एंट्री लेवल प्रोसेसर होता है, एंड इसमें बहुत ज्यादा हैवी काम आप नहीं कर पाओगे, ठीक। तो थोड़ा उस हिसाब से देखो, क्योंकि कीमत भी यार फोन से भी सस्ता है, कोई एक नॉर्मल अगर फोन की आजकल हम रेंज देखें तो उससे भी सस्ता है, 24,000 का ही है एक तरीके से। उसके बाद लेनोवो आइडिया पैड स्लिम 3, इसमें ये क्या है, स्लिम 1, इसमें ये क्या है 1.3 kg। तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइट वेट हो जाता है। तो लाइट वेट वाले क्राइटेरिया बहुत अच्छे से फिट हो रहा है। अगेन सेलेरॉन प्रोसेसर है, तो अगेन ये थोड़ा लाइट प्रोसेसर है, ज्यादा हैवी काम इस पे आप नहीं कर सकते। उसके बाद अंडर 40 के 40,000 के नीचे अगर आपने थोड़ा सा बजट बढ़ा लिया, 30 से 40 के नीचे बीच में आ चुके हो, ठीक। तो कौन से लैपटॉप्स आ जाते हैं। अब जो मैंने आपको एसर और लेनोवो की चीज बताई थी, सेम फिलोसफी गोज विथ आसूस कह लो, एसस कह लो, जो आपको कहना है, इस ब्रांड का नाम, सेम फिलोसफी उसके साथ जाती है। डेल एंड एचपी जो है ये थोड़े लंबे चलने वाले लैपटॉप्स होते हैं, तो उसको आप वैसे कंसिडर कर सकते हो। बैटरी लाइफ इसमें सबसे अच्छी होती है डेल और एचपी की, ठीक। अब चलते हैं आगे। एस्पायर 3 i7 12th जेन प्रोसेसर आपको मिल जाएगा मात्र 36,000 में, ठीक। तो लेटेस्ट तो 13th जेन है, बट अगर आपको i7 12th जेन चाहिए तो 36,000 में आपको ये मिल रहा है, i7 मिल रहा है। सबसे बड़ी बात ये, सबसे ज्यादा टॉप नॉच इंटेल की तरफ से अगर कोई प्रोसेसर अभी आता है मार्केट में तो वो i7 आता है, ठीक है, इन जनरल जनता के लिए अवेलेबल। अगर वो 36,000 में आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। डेल का i5 प्रोसेसर, ये भी आपको अगर 34,000 में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो आप देख सकते हैं अगेन i5 प्रोसेसर यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब उसके बाद एसस में वीवो बुक 15, आप देख सकते हैं फीचर 32,000 का इसका प्राइस है, क्लियर। अब मैं बार बार इसके फीचर्स नहीं रीड करके बता रहा हूँ, आपके सामने है स्लाइड, तो आप एक बार रीड मार सकते हो, आपको पॉज करना है पॉज करके पढ़ सकते हो, लिस्ट बनानी है लिस्ट बना सकते हो। अब चलते हैं हम 50,000 के नीचे अगर आपको बजट जा रहा है, ठीक। 40 से आपने बढ़ा लिया, 50 तक अगर आप लेके जाना चाह रहे हैं, तो दो पीस और है, एसर एंड डेल, ठीक। अब इन पे देख लेते हैं कौन से वाले हैं। तो एसर एस्पायर 3 i5 13th जेन वाला है, ठीक है। तो 12th जेन नहीं, 13th जेन जो लेटेस्ट है वो। तो ये लैपटॉप काफी बढ़िया है, ठीक। और फिर उसके बाद आता है डेल का इंस्पिरॉन 3520 जिसमें i5 है, ठीक। तो ये अब हम अगर 70,000 के आसपास आ रहे हैं, ठीक, 50 से उठाकर हमने अपना बजट अगर 70 के आसपास कर दिया, तो हमारे पास तीन लैपटॉप आ जाते हैं, लेनोवो योगा स्लिम 7, लेनोवो आइडिया पैड स्लिम 5, और उसके बाद एप्पल का मैकबुक एयर M2। आप iOS और मैक ओएस वाली टेरिटरी में जा सकते हैं इसके बाद, ठीक। तो पहले तो मैं मिसकंसेप्शंस कुछ दूर करूं, ठीक, कि आप मैकबुक चलाते हैं तो आप सब कुछ नॉर्मली यूज कर सकते हैं, जैसे आप एंड्रॉयड में एपीके से सब कुछ चला सकते हो, ऐसे मैकबुक में डीएमजी फाइल से सब कुछ चला सकते हो। कहीं कोई ज्यादा
एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक शॉर्टकमिंग रहती है मैकबुक की, वो होती है गेमिंग, कि आप इसमें गेमिंग नहीं कर सकते कुछ खास। ठीक, थोड़े बहुत गेम्स है, लेकिन गेम अगर नहीं खेलने आपको तो भाई एनी डे मैकबुक, एनी मैकबुक ओवर एनी लैपटॉप। ठीक, मैं चला रहा हूँ इतने सालों से, मैं मैकबुक ही चला रहा हूँ। ठीक, उसके बाद चलते हैं लेनोवो स्लिम 7, हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे बड़ा कौन इसका ये है कि इसमें कोई HDMI पोर्ट नहीं है, लेकिन इसका डिस्प्ले जो है वो बहुत बढ़िया है। मेरे क्लास में बहुत लोगों के पास है, कॉलेज में भी तो है उसमें काफी अच्छा डिस्प्ले। ठीक, उसके बाद आइडिया पैड स्लिम 5 स्नैपड्रैगन X प्लस प्रोसेसर है इसमें। तो एक बार इसके रिव्यूज आप देख सकते हैं कैसे हैं क्या है। फिर चलते हैं मैकबुक M2 पर। M2 क्या है, वो M1 का ही एक अपडेटेड पार्ट है। ठीक, तो M1 M2, उसके बाद 75 के ऊपर अगर आप निकल जाते हैं तो आप इसी में M3 ले सकते हैं, और बाकी ये दो चीजें और हैं, एक बार इस पे भी चलते हैं। ठीक, तो स्लिम 7 में आप अल्ट्रा 7 मतलब सबसे बेस्ट प्रोसेसर जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा 80,000 में, अगर आप लेनोवो लेना चाहते हैं। उसके बाद एयर M3, ये अलग है। उसके बाद ZenBook 14, अगेन OLED डिस्प्ले है इसमें, तो ये 1,22,000 का है, i7। ठीक, अब कहाँ से क्या क्या खरीदारी की जा सकती है। आप Amazon से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, रिलायंस डिजिटल से, एप्पल स्टोर से। स्टूडेंट डिस्काउंट और एक्सचेंजेस एक बार देख लेना, बहुत सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो स्टूडेंट डिस्काउंट देते हैं, तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है आपके लिए। और इसमें क्या है कि आपको फायदा मिल सकता है एक तरीके से। ठीक, तो स्टूडेंट डिस्काउंट देख लेना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ भी अगर आपको दिक्कत हो नीचे कमेंट में जरूर बताना मुझे कि ये दिक्कत है, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, जो भी जैसा भी है मैं आपको नीचे कमेंट में हेल्प कर दूंगा। बाकी वीडियो कैसी लगी वो भी आप जरूर बता सकते हैं। और अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2 बैचेस आप हमारी साइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरी जिम्मेदारी लूंगा, क्लैट निकलवाऊंगा। ठीक, तो ये बैचेस आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी दीज आर माई डिटेल्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।